जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आदर्श आप सभी का आपके अपने परिवार लॉयजी भाई रोहित में स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार ऐसी चीज़ लेकर आया हूं कि उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह ये क्या है। तो देखिए, आपने देखा है बहुत सारे दिनों से अटकलें थी, अगस्त से चल रहा है कि नए कानून आ गए हैं, परीक्षा में कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये आज अमित शाह जी ने पेश कर दिए, वो अब पास भी हो गए। आपने देखा शीतकालीन सत्र में। तो उनको लेकर आपके बीच ये है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या क्या चेंजेस हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। तो उसी के लिए आप लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आया हूँ। ये इसमें 40 से 41 पेजेस की पीडीएफ है। पूरे संडे की मेहनत है। 41 पेजों में इस चीज़ को मत देखिएगा। इसके पीछे जो मेहनत लगी है 12-14 घंटे जो हमने सुबह से अब तक बिता दिए, उस चीज़ को देखिएगा। हुआ क्या है, सुबह जब से उठे हैं ना तब से अभी तक इसी में लगे हुए हैं 2-4 लोग, पूरी हमारी टीम, खासकर रोहित सर इसमें सुबह से लगे हैं। इसमें क्या है, हम लोग लेके आए हैं कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड लॉ। नए लॉ में क्या था, पुराने लॉ में क्या है, उनको कंपैरिजन कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ है। इसमें आपने देखो, वैसे तो जो भी आया यूट्यूब पे उसने बताया बहुत कि पूरा चेंज हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पूरा भी चेंज नहीं हुआ और आधा भी चेंज नहीं हुआ। चेंज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी चेंज हुई हैं। देखिए पूरी पीडीएफ आप लोगों को, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये जो पीडीएफ है। बाकी अगर आप यूपी एपीओ के लिए या यूपी जे के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाली वैकेंसी के लिए, तो यूपी एपीओ के लिए प्री और मेंस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप पे अपना डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर जे के लिए हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप जे के लिए ज्वाइन करना चाहें तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। जो हमारा मुद्दा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, दोनों में क्या अंतर है। भारतीय याद आ रहा है, अभी हम सीआरपीसी बोल देते हैं और बीएनएसएस बोलने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। नाम को याद करने में इतना सारा टाइम लग जाएगा, उसे पढ़ने में तो आप देखिए उसके अंतर को निकालने में बहुत सारा टाइम आप ही को लगे। आप एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे ना, अगर आप इसे करने बैठेंगे तो आपको हो सकता है 2-4 महीने भी लग जाएं इसे कंपैरिजन करने में ही, एक से एक एक्ट को। उसी में से आज हम एक एक्ट लेके आई गए हैं आपके सामने, BNSS 2023, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, और इसका पूरा नाम आपको पता ही होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या नहीं है। सेक्शन क्या थे, पहले आपने देखे 484 थे, अब 531 हो गए, तो इसका मतलब सेक्शन बहुत सारे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, सेक्शन बहुत सारे नहीं बढ़े हैं। आप पहले क्या पढ़ते थे, ए बी क्लॉजेज वगैरह पढ़ते थे, ABCD, वो ABCD को हटा के सीधे सेक्शन बना दिए गए, तो सेक्शन का नंबर आपको इस वजह से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 1 में क्या है। शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट वही है जो होता है हर एक्ट के में। 2 में डेफिनेशंस हैं, 3 में कंस्ट्रक्शन, यही सब दिया हुआ है। आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन वर्ड को नए सीआरपीसी से या BNSS से बिल्कुल हटा दिया गया है। आपको फर्स्ट से लास्ट तक ये वर्ड देखने को इसमें नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आगे चले, देखिए कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये था ना 16, 17, 18, 19 दिए हुए थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से। चारों को रिपील कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। रिपील नहीं कहेंगे, डिलीट कहेंगे, नया एक्ट आया है। रिपील पुराने एक्ट से अमेंडमेंट से होता है। जुरिस्डिक्शन केस ऑफ जुवेनाइल, ये भी डिलीट कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हैं इसमें, 1-2 चेंज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा चेंज यही है कि सेक्शन को आगे से पीछे, ऊपर से नीचे कर दिया गया है। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया जाता, कंटेंट में आगे पीछे कर दिया जाता, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि कंटेंट अगर बढ़ता है तो वो तो हम लोग डेली करते हैं। लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए कभी सेम नहीं रहता। आज अभी देखा था आपने कुछ दिन पहले कि राइट टू मैरी एक मूल अधिकार नहीं है, इस पे सुप्रीम को केस आ गया। डेली नए केस आते रहते हैं, तो आपको तो ऐड ऑन करना ही है। तो ऐड ऑन करके पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको, तो आज ऐड ऑन करेंगे, 2 दिन उसे रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन जो आपने 4 साल 6 साल 10 साल मेहनत करके पीछे जितना भी याद करा हुआ है, जितना भी आपके दिमाग में है, जितना भी आपने ग्रेस्प करा है, जितना भी आप रखे हो, वो सब आपको भूलना है। समझ रहे हो ना। इसका मतलब है कि 10 साल का रिलेशन जो आपका चल रहा था आपके बाबू के साथ, शोना के साथ, उसको भूलकर आपको घर वालों की मर्जी से किसी और लड़की से शादी करके रहना है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अपने 10 साल के रिलेशन को भूल के
नई लड़की के साथ जो मम्मी पापा ने पसंद करी है उसके साथ आपको शादी करके रहना है। ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। तो इसको समझिए, इन चीज़ों को आप देखिए। पहले क्या था, 0 FIR क्या था, सेक्शन में किसी केस लॉस के माध्यम से आ गई थी, लेकिन अब 0 FIR को भी एक नया सेक्शन दे दिया। जैसे IPC में जाएंगे, मॉब लिंचिंग को नया सेक्शन दे दिया, टेररिस्ट अटैक को नया सेक्शन दे दिया, ये सारी चीज़ें नए नए अपराधों को जोड़ दिया। अब इतना सारा इसमें चेंजेस है, बहुत बड़ी PDF है, बहुत बड़ी 41 मिनट की PDF। इस सारे सेक्शन को पूरे दिन मेहनत करिए भाई आप लोगों के लिए। संडे को अपना बर्बाद कर, आप लोग संडे को मौज वाला मस्ती वाला संडे कहते हैं, पार्टी वाला कहते हैं, घूमने वाला कहते हैं, लेकिन हमारा संडे क्या था, आप लोगों के लिए सुबह से लगे हुए, सुबह से समझ लीजिए जब से उठे हैं तब से इसी पे काम कर रहे हैं। पहले इसको कंपैरिजन करा, पुरानी को उठाया, नई को उठाया, कंपैरिजन करा, उसके बाद इसको एडिटिंग मतलब PDF बनवाई, क्योंकि कंपैरिजन सीधे ही कंप्यूटर पर थोड़ी होता है। कंपैरिजन का मीन्स से बैठे बनाया, PDF सारा काम करा है, उसके बाद इसको बनाया है आपकी। उसके बाद इसको फिर से एक बार रीस्टडी करके आप लोगों के बीच लेके आए हैं। आप इसको प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे पहुंचाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर ही देंगे। बाकी इसमें देखिए, पहले क्या था, 154 में दी हुई थी FIR, देख लेते हैं। पहले आपको FIR 154 में दी हुई थी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो FIR आप करते थे 154 में करते थे, उसी को सेम कहाँ भेज दिया, 173 में भेज दिया है। बहुत सारी देखो इसमें चेंजेस, बड़े बड़े छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें अभी भी देख सकते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और उसके बाद आप PDF के लिए व्हाट्सएप पे हमें DM कर दीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, निकालिए, पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आने वाले संडे को IPC लेके आ जाएंगे कंपेरिजन में, उससे आगे आने वाले संडे को बचा हुआ एविडेंस भी लेके आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉयजी भाई रोहित आपके साथ दिन रात सुबह शाम हमेशा खड़ा है। कोई भी दिक्कत है आप करिए, हमेशा DM करिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका सारे काम हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे देखते जाएंगे। पहले क्या था, आपने देखा था 484 सेक्शन थे, वही सेक्शन को अब क्या कर दिया गया है कि 484 से 531 कर दिए गए हैं। जो रिपील एंड सेविंग्स था 484 में था, 531 में हो गया है। यही सारी चीज़ें इसमें चेंजेस हैं। आप लोग हम बने रहिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। जो भी आपके दोस्त हैं जो हम लॉ से जुड़े हुए हैं, उनके बीच ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कंपैरिजन इनके बीच में है, क्या चेंजेस हैं, क्या जोड़ा है, क्या हटाया है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताई दी, सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें सेक्शन आगे पीछे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आगे पीछे होने वाले सेक्शन को याद करना एकदम कह दीजिए कि इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि भूल के याद करना इम्पॉसिबल ही रहता है। अगर बात यह है कि अगर आपको कुछ नया पढ़ना होता है तो आप पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो आपके लिए जो भी होगी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जो भी हो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।